इंसान सच्चा होता है ना, उसके साथ भगवान भी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास तो था, मगर जो जीता है वो दिलीप राव पाटिल अच्छा इंसान है, उसने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए वो बच गए, नहीं तो ऐसी स्थिति में बचते नहीं हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक थी। और कहीं कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जोम लगा के काम करना चाहिए वो नहीं किया है। मैंने देखा हुआ है, मैं हर ऑब्जर्वर करता था, मैंने बार बार बताता था कि देखो आप कुछ करते नहीं हो, कुछ करो नहीं तो गलती हो जाएगी। हमको हर रोज रिपोर्टिंग आता था, मगर मैं कार्यकर्ता को भी नहीं, डॉक्टर को भी नहीं बताता था, क्योंकि रिपोर्टिंग देख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना हमको ऐसा होता है तो ऐसी गोली, ऐसा होता तो हम डॉक्टर को बताते तो वो गोली हमको देते। तो हमने बोला उनको बताना ही नहीं है हमको, हम गोली खाए। और जी हाँ, हमने गोली खाई, बोतल लगवाई, 2 घंटे में हमको सांस सल ले गए। और डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको रखने का है, तो डॉक्टर ने बोला नहीं 2 बोतल लगा दो, मगर उसको उठा के हमको ले जाना है। सुबह में 4 बजे से हमको लगा देते थे काम में, शाम को रात को 12 बजे तक मैं काम करता था। मगर किस लिए? मैं कमल के लिए काम कर रहा था, मेरे मोदी के लिए काम कर रहा था, मेरे अमित शाह के लिए काम कर रहा था, मेरे नड्डा के लिए काम कर रहा था, मेरे राष्ट्र के लिए मैं काम कर रहा था, मेरे हिंदुत्व के लिए मैं काम कर रहा था। 50-50 दिन यहाँ गुजारे ऐसे, मैंने 5 स्टेट में भी गुजारे ऐसे। मेरा भी परिवार है, मेरे बच्चे के बच्चे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। फिर भी मेरे घर वालों ने मेरे को सम्मति दी कि राष्ट्र के लिए आप घूमो, तो मैं घूमता हूँ, घर पे बच्चा सब संभालता है। और मैं पूर्णकालीन हो गया हूँ अब, तो मैं हर जगह पे जहाँ बेचते हैं वहाँ चले जाता हूँ और 50 दिन वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ से प्रेम लेके गुजरात जाता हूँ। जैसे यहाँ से प्रेम आप सबका लेके मैं गुजरात जाने वाला हूँ, आज रात को निकलने वाला हूँ, तो आप सबका बहुत प्यार मिला हुआ है। मैंने इतने क्षेत्र में काम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम यहाँ को मेरे को मिला है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेरा ख्याल रखा है, उसमें डॉक्टर प्रमोद सिल्के जी, क्या नाम, संदीप जी, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। सुबह से शाम तक मेरे को कुछ भी होता था तो तुरंत गोली कुछ ना कुछ ला के मेरे को देते थे, मेरा ध्यान रखते थे। ताई भी इतना ध्यान रखती थी। तो मैं बोलता हूँ ये कार्यकर्ता का एक दूसरे का दिल रहता है तब ध्यान रखते हैं। हम यहाँ क्यों आए थे? ऑब्जर्वर के रूप में आए थे। हमको तो सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो वही देखने का था, हमको काम में लगने का नहीं था। हमको तो हर रोज रिपोर्टिंग करना था। मगर यहाँ आके देखा कार्यकर्ताओं में, हमारे कार्यकर्ता क्यों शांत बैठे। 2 राउंड मैंने यहाँ किया है, हर कार्यकर्ता को मिलने का प्रयास किया है, पूरा परिवार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलने का प्रयास किया है। ये जीत पूरे परिवार क्षेत्र की है, अकेले बीजेपी की नहीं है, पूरे परिवार क्षेत्र की है। परिवार क्षेत्र के हर कार्यकर्ता लगे थे ये जीत के लिए, और हमारे कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की तो ये रिजल्ट भी मिल गया। और अच्छे लोग इलेक्टेड होके आए हैं, हमारे युति के हैं, महायुति के हैं, तो वो जीत के आए, अब हमारे सबके काम करने वाले हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन होगा। ये अरविंद जी है, वो हमारी विचारसरणी वाले हैं, जहाँ है वो परिवार के लिए है, मगर उसकी विचारसरणी हमारे साथ है। हमने बहुत बार शेयर किया उनसे बातें, जब फ़ोन लगाते थे वो जय श्री राम करके बात करते हैं, तो जय श्री राम बात करता है ना तो वो अपना है, वैसा समझना चाहिए। तो वो भी अपनी विचारसरणी से ज्वाइंट है। मैंने तो उसको बताया कि आप भी हमारे साथ लग जाओ, अब कारवा हमारा बढ़ रहा है, ये सब छोड़ो, अब हमारे साथ आ जाओ। क्योंकि अब हमारी देखो, पहले 122 सीटें थी, बीजेपी जब महाराष्ट्र में पहली बार ज़्यादा सीट आई तो 122 आई थी, आज 135 पहुंचने वाली है। 33 है, 2 सीटें थोड़े आगे पीछे है, 35 हो जाएगी। हमने 154 लोगों को लड़ाया था, उसमें से 19 सीटें ही हारे हैं हम, बाकी की सीटें हम जीते। और 19 सीटें हारे वो मामूली मार्जिन से हारे हैं, ज़्यादा मार्जिन से नहीं। मगर हमने हमारे दोनों पक्ष वाले को भी गद्दारी नहीं की है। हम यहाँ थे, चलो हमको बीजेपी ने यहाँ क्यों भेजा, यहाँ तो एनसीपी का प्रत्याशी था, हमको बीजेपी का प्रत्याशी होता वहाँ नहीं भेजते। नहीं, हम साथ में थे, साथ में लड़ने वाले थे और साथ में रिजल्ट निकालने वाले थे। सभी का कार्यकर्ता जमीन स्तर का कार्यकर्ता है, नीचे भारतीय बैठक पे बैठ के कार्यकर्ता काम करता है। हर के दिल में राष्ट्र के लिए भावना है, राष्ट्र को जगाने की भावना है। मैं तो बोलता हूँ अगला इलेक्शन हमारा 288 सीटों के ऊपर होगा, और 288 में से 270 सीटें हमारी होगी। 18 सीट हम उनको देंगे, चलो ले जाओ, मगर सब सीटें हमारी होंगी, क्योंकि हमारे अमित भाई से, हमारे मोदी से, हमारे नड्डे से हमारा भरोसा है।
उन लोगों ने कितना काम किया 10-12 साल में, ये 12 साल में काम कितना किया। 2024 में जो गलती हुई वो गलती को पुनरावर्तन नहीं हो, इसलिए सब कार्यकर्ता जागरूक हो गए। हमको निकलना पड़ेगा। जनता भी जागरूक हो गई, जनता को भी दुख लगा था जब हमारी सीटें कम आई, तो हम लोगों को भी हुआ था कि गलती हो गई है, क्योंकि हम 400 पार चल रहे थे और लोगों ने मतदान भी कम किया। इसके हिसाब से हम थोड़े पीछे हो गए। इस बार मतदान भी अच्छा हुआ, लोगों के दिल में हिंदुत्व की भावना भी हुई, राष्ट्र के लिए काम भी किया। तो ये सब कुछ क्या हुआ, हिंदुत्व के लिए हुआ। हम हिंदुत्व का बेज कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी जो भी हो जाएगा, मगर हमारा बेज नहीं छोड़ेगी। हम बेज के साथ चलने वाले हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे को जो सपोर्ट किया, इसलिए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक ही बात बता के जाने वाला हूँ, अब आगे संगठन बढ़ाना है। ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं ना, उसके 4 गुना लोग इकट्ठे होने चाहिए। महिलाओं भी ज़्यादा होनी चाहिए, जेंट्स भी ज़्यादा होना चाहिए। अब अपना कारवा रुकने वाला नहीं है। अब आगे का इलेक्शन मंचर का पहले आ रहा है। मंचर नगर पालिका के ऊपर कब्जा कर लो, बात ही छोड़ो, प्रमुख हमारा रहेगा। ऐसा करके रख दो। 2200-2300 मत तो मंचर में से हमने लीड निकाली है, तो फिर हमारा क्यों नहीं होगा? कितनी हुई? 2700 लीड निकाली, तो मंचर पूरा हमारा ही है, दूसरे किसी का है ही नहीं। हमारी भागीदारी यहाँ तक थी, आगे चलानी नहीं चलानी वो ऊपर वाले देखेंगे, मगर मंचर में हमारा जो हिस्सा होगा वो हिस्से को भी ज़्यादा कारवा बढ़ाना है। छोटे मोटे सब इलेक्शन लड़ना है, हार की चिंता नहीं करने की। अटल बिहारी वाजपेयी 11 बार हारे थे और 2 बार प्रधानमंत्री हुए थे, तो हमको हार की चिंता नहीं करनी है। हमारा दायित्व है लड़ने का। हमारा जो आया तो भाई चलो बंटवारे में 4 सीट आई, 6 सीट आई, हमको लड़ना है तो लड़ने का, दूसरी चिंता पार्टी के ऊपर छोड़ देने की। मगर अपना कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से काम करता है। मेरी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर ने बताया तो मैं आऊँगा।